द 4 एग्रीमेंट पार्ट 5। इस भावना के चलते हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ। हमारे अंदर बैठा जज भी इस बात को मानता है और कहता है, सही कहा, तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो, नकारा कहीं के। हमारी तुलना करने की आदत हमें यही बताती है कि तुम अच्छे नहीं हो। हमारे ये विचार इतने प्रभावशाली होते हैं कि कुछ सालों बाद जब हमारे सामने एक नई कार्य प्रणाली आती है और उसके अनुसार हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, तब हमें महसूस होता है कि पुरानी धारणाओं ने अब भी हमारे जीवन को नियंत्रित कर रखा है। भय का निर्माण। जब कोई भी बात हमारी धारणाओं के खिलाफ होती है, तब हमारे शरीर में जो अनचाही कंपन पैदा होती है उसे भय कहते हैं। अगर आप नियम भंग करते हैं, यानी जब आप अपनी ही धारणाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो आपके भीतर के भावनात्मक घाव सामने आ जाते हैं और आप प्रतिक्रिया के तौर पर भावनात्मक विष पैदा करते हैं। क्योंकि धारणाओं में बताई गई हर बात सच्ची होती है, इस बात पर आपको पूरा विश्वास होता है, इसलिए आपकी धारणा के विरुद्ध किया गया हर कार्य आपको असुरक्षित बना देता है। चाहे आपकी धारणाएं कितनी भी गलत हो, लेकिन उसके अनुसार कार्य करने पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर अपनी ही धारणाओं को चुनौती देने का साहस हो, क्योंकि भले ही हमें पता है कि इन धारणाओं को हमने स्वयं नहीं चुना है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर उन सबको नकारने का साहस नहीं होता। यह समझौता इतना बलशाली होता है कि इस धारणा के झूठ को जानने के बाद भी हम दोष लगाते और शर्मिंदा होते हैं और दंड पाने के सिलसिले से स्वयं को अलग नहीं कर पाते। धारणाओं के खिलाफ जाते ही हम अपने साथ ये खेल खेलने लगते हैं, एक भूल की सजा केवल एक बार। जिस तरह सरकार के पास समाज के सपने को चलाने के लिए एक नियमावली होती है, उसी तरह हमारी जो हमारे निजी सपने को अपने बस में रखती है। हमारे निजी सपनों की धारणाएं यानी नियम हमारे मन में बसे हैं, हम इन पर भरोसा करते हैं और इनके आधार पर ही हर चीज़ को परखते हैं। हमारे अंदर बैठा यह जज ही तय करता है कि किसे सज़ा देनी है और किसे पुरस्कार। पर कौन कहता है कि इन सब में सब न्याय होता है? सच्चा न्याय वही है जिसमें हर भूल के लिए केवल एक बार भुगतान करना हो। लेकिन जब आप हर भूल के लिए बार बार भुगतान करना पड़े, तो वह न्याय अन्याय है। हम एक ही भूल के लिए कितनी बार भुगतान करते हैं, इसका जवाब है हजारों बार। हर किसी के साथ ऐसा हजारों बार होता है। इंसान ही धरती पर ऐसा जीव है जो एक ही भूल के लिए बार बार सजा पाता है। बाकी जीवों के साथ ऐसा नहीं होता, केवल हमारे साथ ही ऐसा होता है। हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। हम एक बार भूल करते हैं, स्वयं को परखते हैं, खुद को दोषी पाने पर सजा भी देते हैं। यदि हम किसी घटना में एक बार स्वयं को दोषी ठहराकर सजा पाते हैं, तो उचित न्याय हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जब हमें अतीत की कोई घटना याद आती है या हमारे परिवार के सदस्य हमें किसी घटना की याद दिलाते हैं, तब हम फिर से परखते हैं, खुद को दोषी ठहराते हैं और अपराध बोध की भावना से हम भर जाते हैं। इस प्रकार कई बार हम एक ही घटना के लिए खुद को सजा देते रहते हैं। हमें एक बार तो यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित है। जब हमारा जीवन साथी, माता पिता या बड़े हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हम बार बार उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाते हैं। जितनी बार हमें वह घटना याद आती है, हम उन्हें दोषी ठहराते हैं। ऐसा करके हम अपने ही परिवार में भावनात्मक विष का प्रचार करते हैं। हम उन्हें उनके अन्याय की याद दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे भी उसकी कीमत बार बार अदा करते हैं। क्या इसे न्याय माना जाएगा?
दरअसल हमारे मन में बैठा जज जब भी गलत है, सारी धारणाएं और उसके नियम भी गलत हैं। हमारा सपना भी एक झूठे नियम यानी धारणा पर टिका है। हमने अपने मन में जो धारणाएं बिठा रखी हैं उनमें से वे 95% झूठ के सिवा कुछ नहीं है और हम उन झूठी धारणाओं पर चलने के ही कारण कष्ट पाते हैं। ग्रह के सपने में इंसान के लिए कष्ट सहना, भय में जीना और भावनात्मक दिखावा करना ऐसी बातें स्वाभाविक होती हैं, लेकिन जब वह कोई खुशनुमा सपना नहीं है, यह हिंसा, भय, युद्ध और अन्याय का सपना है। मनुष्यों के निजी सपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस समाज का सपना एक बुरे सपने में बदल गया है। अगर हम अपने आसपास के समाज को देखें तो ऐसा लगता है कि अब वह स्थान रहने योग्य नहीं रहा। इस पर भय का शासन है। सारे संसार में इंसान कष्ट सह रहा है। हमें हर ओर से गुस्सा, बदला, लत, हिंसा और अन्याय दिखाई देता है। भले ही पृथ्वी के हर देश में इसका स्तर अलग अलग हो, लेकिन इस संसार में किसी न किसी स्वरूप में चारों ओर से भय छाया हुआ है। अगर हम अपने सामाजिक जीवन की तुलना हर धर्म में की गई नरक की व्याख्या से करें तो हम दोनों को एक जैसा पाएंगे। सारे धर्म यह कहते हैं कि नरक भय, कष्ट, दुख, पीड़ा और संघर्ष का स्थान है। जहां आपको आग में जलाया जाता है, वह आग भय से उपजे भावों से पैदा होती है। जब भी हम गुस्सा, जलन, नफरत या घृणा जैसे भावों को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर एक आग जलने लगती है। हम उसी नरक के सपने में जी रहे हैं। अगर आप नरक को मन की एक अवस्था माने तो यह हमारे चारों ओर है। शायद लोग हमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम समाज मान्य धारणाओं के अनुसार नहीं चले तो हमें नरक में जाना होगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम तो पहले से ही नरक में हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नरक में जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब तो पहले से नरक में हैं। हालांकि यह सच है कि दूसरे लोग हमें गहरे नरक में डाल सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ तभी संभव होगा जब हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे। इंसान का निजी सपना, हर इंसान का अपना निजी सपना होता है और समाज के सपने की तरह इस पर भी भय का राज होता है। सामाजिक सपने की तरह हम अपने निजी सपने में यानी अपने जीवन में नरक का सपना देखना सीख लेते हैं। नरक का यह भय हर इंसान में अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसमें हमें गुस्सा, जलन, निराशा और दूसरे नकारात्मक भावों का अनुभव होता है। जब लोग नरक के भय में और नकारात्मक भावनाओं में जीना सीखते हैं तब उनका जीवन एक बुरे सपने में बदल जाता है। लेकिन हमें बुरा सपना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं आसान है एक खुशनुमा सपने का आनंद लेना। सारी मानवता न्याय, सत्य और सौंदर्य की खोज में है। हम अक्सर अंतिम सत्य की खोज में रहते हैं, क्योंकि हम अपने मन की झूठी धारणाओं को जीवन का आधार मानकर जीते हैं। सालों से हमारे मन में अन्याय की धारणा बनी है, इसलिए हमें कभी भी न्याय दिखाई नहीं देता। हम सौंदर्य की तलाश में हैं, क्योंकि भले ही कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हम उसकी सुंदरता पर यकीन नहीं करते। हम लगातार खोजते रहते हैं, जबकि सब कुछ हमारे भीतर ही है। वास्तव में सत्य को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम बिना किसी धारणा के शुद्ध मन से संसार के चारों ओर देखेंगे तो हमें सत्य दिखाई देगा। हमारे चारों ओर सत्य है, लेकिन हमारे समझौते और धारणाओं के कारण उस सत्य को देखने का नजरिया ही खो गया है। हम सत्य को नहीं देख पाते क्योंकि हम अंधे हैं। हमें अपने मन में बसी झूठी कहानियों ने उलझा रखा है। हम सदा खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। हमें लगता है
हमें अपनी धारणाएं ही कष्ट से बचा सकती हैं। हम इतने घने कोहरे धुआं में खड़े हैं कि हमें अपनी नाक तक नजर नहीं आती, लेकिन यह कोहरा असली नहीं है, यह तो बस एक सपना है, आपके जीवन का एक निजी सपना। यानी यह आपके विश्वास, आपकी धारणाएं, अपने बारे में आपकी सोच, दूसरों से, अपने आप से, ईश्वर के साथ किए गए आपके समझौते से अधिक कुछ नहीं है। तो राधे राधे, और आगे ऐसे ही सुनते रहिए।